हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जो है देखते हैं फिर से पॉलिटी का एक चैप्टर नहीं, एक टॉपिक देखते हैं। टॉपिक क्या है? संविधान के स्रोत, सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा संविधान जब बना तो हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने 60 से अधिक देशों के संविधान का अध्ययन किया। तब जाके उन्होंने उनकी खास खास चीजें, उनकी जो इम्पोर्टेंट चीजें, महत्वपूर्ण चीजें जो उन्हें लगी कि ये भारत के परिप्रेक्ष्य में ये सही है, यानी जो सुटेबल इन इंडिया पर्सपेक्टिव, इंडिया के पर्सपेक्टिव में जो सही है, जो सूट करती है, उसको उन्होंने लिया। तो इस प्रक्रिया में कई देशों के संविधान का अध्ययन किया, तो उनमें से क्या क्या बातें ली गई, इससे संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। अब बहुत सिंपल इसमें से नहीं आता। तो जैसे पहले बहुत था कि कहाँ से जो है, कहाँ से नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, ये कहाँ से लिया गया, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया, इससे थोड़ा अंदर जाके भी पूछा जाता है। तो मैंने सोचा एक क्वेश्चन आपका क्लियर करा दें और एक वीडियो बनाया जाए। चलिए देखते हैं है क्या चीज। तो सबसे पहले देखते हैं, आप जानते हैं अच्छी तरह कि ब्रिटेन का जो ब्रिटिश सरकार ने जो बनाया था, यहाँ पे जो ब्रिटिश लोगों ने बनाया था भारत शासन अधिनियम 1935, सबसे ज्यादा उसी का प्रभाव है। अगर कहीं सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत पर सबसे ज्यादा किसका प्रभाव है, या ज्यादा से ज्यादा चीजें कहां से ली गई हैं, ज्यादा से ज्यादा अनुच्छेद कहां से लिए गए हैं, तो उसका जवाब है भारत शासन अधिनियम 1935। मैं आपको बताना चाहूंगा कि करीब 250 अनुच्छेद लगभग वैसे के वैसे ही उतार दिए गए, लगभग वैसे के वैसे 250 अनुच्छेद या बहुत मामूली उसमें चेंज किए गए। तो सबसे ज्यादा प्रभाव है भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक, अब आते हैं ब्रिटिश, क्योंकि ब्रिटेन से ही लिया गया तो ब्रिटिश पहले हम चर्चा कर लेते हैं ब्रिटिश के बारे में। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या चीजें हमें ली गई। सबसे पहली तो संसदीय प्रणाली। अब इसी को घुमा फिरा के कुछ भी पूछे, संसदीय शासन प्रणाली, संसद के अंदर की प्रक्रिया, ये कुछ भी पूछता है, विधि निर्माण की प्रक्रिया, तमाम चीजें इससे घुमा के पूछ सकता है। तो आपको मेन थीम याद रखना है, संसदीय शासन प्रणाली कहां से ली गई? ब्रिटेन से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा है द्विसदनीय व्यवस्था, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा है, यानी बाइकैमरल लेजिस्लेचर, बाइकैमरल यानी द्विसदनीय व्यवस्था। तो ये भी कहां से ली गई? ब्रिटिश संविधान से। फिर आया मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व। आपको पता है आर्टिकल 75(3) अनुच्छेद 75(3) में है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा, जो एक मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेगा, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। वो कहां लिखा है? अनुच्छेद 75(3) में वही चीज यहाँ पर है। और वो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, संसद के प्रति नहीं। संसद में लोकसभा राज्यसभा भी आ जाएगा, तो वो किसके प्रति उत्तरदायी होगी? लोकसभा के प्रति। फिर राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता। राष्ट्रपति ब्रिटिश सम्राट की तरह, जैसे वो औपचारिक रूप से नॉमिनल जो हेड है, उसी तरह यहां भी राष्ट्रपति नॉमिनल हेड है। ये वहीं से लिया गया, वहां का सम्राट, यहाँ का राष्ट्रपति, इतना मेल रखोगे तो याद रहेगा। फिर आया विधि का शासन। विधि का शासन यानी आप जानते हैं कि जो है हमारे यहाँ कानून ही सर्वोच्च है, लॉ ही सर्वोच्च है, विधि ही सर्वोच्च है, कोई व्यक्ति सर्वोच्च नहीं है। ये बात वहीं से ली गई, कहां से? ब्रिटेन से। एकल नागरिकता, ठीक है, एकल नागरिकता, जैसे अमेरिका की तरह दोहरी नागरिकता है, ब्रिटेन में एकल नागरिकता है, ये हम ब्रिटेन से ही हमने ली है। ठीक, सिंगल सिटीजनशिप जिसको हिंदू में। चलिए अब चर्चा करते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट जो है कंट्री कौन सा है जहां से लिया गया? अमेरिका से। अमेरिका से मूल अधिकार, बहुत सिंपल है, सबको मालूम भी रहता है नॉर्मली, और न्यायिक पुनरावलोकन, ये दो चीजें लगभग सबको याद रहती हैं। मूल अधिकार ये वाला और न्यायिक पुनरावलोकन, आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32, जिसमें कि अगर आपका मूल अधिकार कहीं से जो है कोई इन्फ्लुएंस करता है, कोई मूल अधिकारों पे रोक लगाता है, कर्टेल करता है, कट करता है, उसको अतिक्रमण करता है, तो आप जाते हैं कहां पर? यानी आपकी कोई अधिकारी सुनवाई नहीं करता है, भले ही कानून में लिखा है लेकिन कोई आपकी सुनवाई नहीं हो रही, तो आप न्यायिक पुनरावलोकन यानी आर्टिकल 32 में जाएंगे। तो ये वहां कहां से लिया गया? ये कहां से लिया गया? ये जो है अमेरिका से। दो चीजें एक मेन हो गई, मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन। अब उद्देशिका का विचार, अंदर तक बताया मैंने कि काफी क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। उद्देशिका का विचार, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की जो प्रक्रिया है वो भी जो है अमेरिका की है। अभी ट्रंप पे लगाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी,
लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाई। राष्ट्रपति का महाभियोग भी अमेरिका से है और उपराष्ट्रपति का पद वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस है इस समय, ठीक है। तो वहां भी याद रखना उपराष्ट्रपति पद वहीं से लिया गया। वित्तीय आपात, आप जानते हैं कि आपातकाल जर्मनी के बीमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, लेकिन जब वित्तीय आपात की बात हो यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात हो तो आप जो है उसका आंसर है कहां से लिया गया, ये अमेरिका से लिया गया। आते हैं आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, जहां पर डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड से हैं। और हमारी राज्यसभा में जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से जो 12 लोगों का मनोनयन होता है, यानी जो है 238 + 12 होते हैं, तो वो जो 12 लोगों को जो मनोनीत किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है राज्यसभा में इन क्षेत्रों से, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा से, तो 12 सदस्यों का मनोनयन जो होता है वो भी आयरलैंड के ही कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अब आता है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल एवं पद्धति, यानी जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया है, उसकी जो प्रोसीजर है और जो है उसका निर्वाचक मंडल कौन कौन उसमें शामिल है, ये चीजें कहां से ली गई हैं, आयरलैंड से। अब हम लोग जो है अदर कंट्री के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया और कनाडा से क्या लिया गया और जापान से क्या लिया गया हमारे संविधान में, ये भी देखिए। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, समवर्ती सूची। आप सूचियों की चर्चा करते हैं कहां पर, अनुसूची 7 में जो शेड्यूल है, शेड्यूल 7 में हम 3 सूचियां है ना, कौन कौन सूची है, केंद्र सूची, राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची कहां लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। जब सूचियों की बात आए तो सूचियों से ही शक्तियों का विभाजन हुआ है भाई, सूची से ही तो पता चलता है कौन किसका विषय है, शक्तियों का विभाजन, तो शक्तियों का विभाजन भी आ गया। तो समवर्ती सूची, ध्यान रहे, सूची की बात आए शक्तियों का विभाजन भी हो गया। और शक्तियों का विभाजन किसके मध्य होता है, केंद्र और राज्य के बीच, तो केंद्र राज्य संबंध भी इसी में आ गया। उसके बाद में एक और चीज है, लोकसभा और राज्यसभा की कभी कभी संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। शायद डाकखाना अधिनियम पहली बार जब बन रहा था उसी समय बुलाई गई थी 1960 में। लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, उसके विषय में और भी बाद में जान लेना, लेकिन इतना मालूम है कि वहां जो बैठक उसकी अध्यक्षता भी लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ना कि राज्यसभा का। चलिए वो मैटर बाद में आएगा। तो लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो बुलाई जाती है, ये भी प्रावधान कहां से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से, अनुच्छेद 108 में है, ठीक। अब आते हैं हम कनाडा से क्या लिया है। कनाडा जब आए तो संघ की बात करेंगे, संघ, इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, वो आपने पढ़ा होगा पहले ही भाग में। तो संघीय शासन प्रणाली कहां से लिया गया, संघीय, संसदीय नहीं, संघीय, ये है कनाडा से। और सशक्त केंद्र की बात ये करता है, यानी सेंटर के पास ज्यादा पावर है। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, जब सेंटर के पास ज्यादा पावर, आपको पता है अवशिष्ट शक्तियां यानी जो किसी सूची में ना लिखी हुई हो उसको उस पे कानून बनाने का अधिकार, उसका उस पर क्षेत्राधिकार उस विषय पर जो है केंद्र का होता है, यानी सशक्त केंद्र है ही। अब आ गया केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। अब जब सशक्त केंद्र है, देखो यहाँ केंद्र से संबंधित बातें हो रही कनाडा वाले में, जब सशक्त केंद्र है तो केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति भी की जाती है, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक। और अब एक और चीज है, अनुच्छेद ये जो उच्चतम न्यायालय का जो परामर्शी जो है न्याय निर्णय है, उच्चतम न्यायालय परामर्श भी देता है राष्ट्रपति जब उसको मांगे, तो उसका भी आर्टिकल 143 में है। तो उच्चतम न्यायालय का परामर्शी जो बात है ये भी कनाडा के संविधान से ली गई। अब देखते हैं जापान से। जापान से लिया गया है आर्टिकल 21 यानी अनुच्छेद 21, जिसमें जीवन का अधिकार है, जीने का अधिकार है, जीवन और सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार, आर्टिकल 21 उसी में लिया गया है। किसी को भी प्राण से जो है उसके छीने नहीं जा सकते, सिवाय प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को प्राण नहीं ली जा सकते। यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जो सिद्धांत है वो जापान से लिया गया है, ठीक है, जापान। इसके साथ साथ अब आता है आपका जो है ये साउथ अफ्रीका की बात आती है। साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया है, साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया है। आपातकाल दुनिया जानती है, जर्मनी के बीमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो दक्षिण अफ्रीका से संशोधन, दक्षिण संशोधन लिख दे रहे हैं 60 में, ठीक है। और उसके बाद में आपातकाल जर्मनी हो गया, जर्मनी हो गया, आपातकाल जर्मनी से लिया गया है। अब आता है फ्रांस। फ्रांस से जो है गणतंत्र है हमारा, और समानता
और बंधुत्व की बात जो आती है, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व की बात आती है, फ्रांसीसी क्रांति से ही निकला हुआ शब्द है ये, यानी गणतंत्र और स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व की बात ये जो है फ्रांस के संविधान से ली गई है। इस तरह जो है हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। 1 नंबर का क्वेश्चन निश्चित आएगा। अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, औरों तक शेयर कीजिए। ये फ्री शिक्षा की एक मुहिम है, इसको आप लोगों को आगे बढ़ाना है। थैंक यू वेरी मच।